हेलो दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसी सिस्टर है जो अपने भाई के साथ बिस्तर शेयर करने की शर्त लगा देती है। अब इस शर्त के चक्कर में किसकी लंका लगती है, कौन किसका काटता है और एंड में किसका पोपट होता है, सब बताएंगे एकदम विस्तार में। अगर चैनल पर नए हो तो पहले वो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब की आहुति दे दो और चलो सीधा चलते हैं, इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दर्शन होते हैं हमारे सेबेस्टियन भाई के। लवंडा एकदम नंबर 1 का बिगड़ा हुआ लड़कीबाज और छर्री टाइप का है। मतलब इसके सामने से कोई लड़की निकल जाए तो ये भाई साहब अपनी आंखें वहीं छोड़ आते हैं। हालात ये है कि ये अपने दिमाग का इलाज कराने साइकियाट्रिस्ट यानी कि लेडी डॉक्टर के पास बैठा है, लेकिन वहाँ भी अपनी आदत से लाचार होकर डॉक्टर साहिबा के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। अब डॉक्टर साहिबा इलाज क्या करेंगे? जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ से खिसकता है, डॉक्टर साहिबा की बेटी का फोन आता है। रोते रोते बताती है, मम्मी मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी न्यूड फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी है। डॉक्टर ने जब हुलिया पूछा तो समझ आ गया कि ये कांड किसी और का नहीं बल्कि इसी ठरकी सेबेस्टियन का है। डॉक्टर खिड़की से मुंह बाहर निकालकर सेबेस्टियन को खानदान समेत गालियां बकने लगती है, लेकिन अपना सेबेस्टियन भाई साहब गालियां सुनते सुनते रास्ते में एक और लड़की को आंख मार कर फंसा लेता है और डॉक्टर को देखकर बत्तीसी दिखाता हुआ निकल जाता है। अब एंट्री होती है सेबेस्टियन की सौतेली बहन कैथरीन की। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में कैथरीन की इज्जत ऐसी है जैसे समाज में गंगा जल की होती है। एकदम शरीफ संस्कारी लड़की, लेकिन अंदर से ये औरत साक्षात शकुनी मामा की परदादी है। कैथरीन के घर पर सिसिल नाम की एक बेहद भोली भाली लड़की और उसकी मम्मी आई होती है। सिसिल की मम्मी चाहती है कि उनकी बेटी भी कैथरीन के साथ उठना बैठना रखे ताकि थोड़ी चालाक बने। तभी वहाँ अपना सेबेस्टियन एंट्री मारता है और सिसिल की मम्मी से ऐसी बदतमीजी करता है कि वो बेचारी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। उन्हें पता था कि ये लवंडा लड़कियों के मामले में कतई जहर है। उनके जाते ही कैथरीन अपना रोना रोती है, कहती है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे इस सिसिल के चक्कर में छोड़ दिया, मुझे बदला चाहिए। वो सेबेस्टियन को कहती है कि तू जाकर सिसिल को पटा और उसे सेड्यूस कर ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड की नजरों में गिर जाए, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है क्योंकि उसका टारगेट इस बार बड़ा था, स्कूल के प्रिंसिपल की सीधी सादी बेटी एनिड पर। अब जब भाई सीधे रास्ते नहीं माना तो बहन ने फेंका पासा। कैथरीन कहती है, चल एक शर्त लगाते हैं, अगर तूने उस शरीफ एनिड को पटक कर अपने बिस्तर तक ला दिया तो मैं यानी तेरी अपनी बहन तेरे साथ इंटीमेट होगी, और अगर तू हार गया तो तुझे अपनी चमचमाती मैगी कार मुझे देनी होगी। भाई साहब सेबेस्टियन का तो जैसे लॉटरी का टिकट खुल गया। वो कहता है, चल ठीक है, डन डना डन। सेबेस्टियन को पता चलता है कि एनिड अपनी आंटी के घर आई हुई है। वो पहुंच जाता है वहां अपना जाल बिछाने, लेकिन एनिड भी कोई कच्ची कली नहीं थी। उसे सेबेस्टियन के ठरक पने का कच्चा छिट्टा पहले से पता था। वो उसे घास तक नहीं डालती और ये भी नहीं बताती कि उसे ये सब किसने बताया है। इधर कैथरीन भी खाली नहीं बैठी थी। वो देखती है कि सिसिल को वायलिन सिखाने रोलैंड नाम का एक लड़का आता है और दोनों के बीच गुपचुप अफेयर चल रहा है, जिसकी भनक सिसिल की मम्मी को बिल्कुल नहीं है। कैथरीन सिसिल को पार्क में ले जाती है। सिसिल बताती है कि रोलैंड ने उसे लव लेटर भेजा है। कैथरीन कहती है, उसकी कॉपी मुझे ला कर देना। और भाई साहब सिसिल इतनी इनोसेंट थी कि उसे किस करना भी नहीं आता था, तो अपनी कैथरीन दीदी खुद उसे प्रैक्टिकल करके किस करना सिखाती है। उधर सेबेस्टियन एनिड को पूल में ले जाकर प्रपोज मारता है, कीमती बैग गिफ्ट करता है, लेकिन एनिड फिर से उसका पोपट बना देती है। अब सेबेस्टियन को शक होता है ग्रेग नाम के एक लड़के पर कि इसी ने एनिड को भड़काया है। सेबेस्टियन ग्रेग को एक लड़के के साथ इंटीमेट होते देख उसकी फोटो खींच लेता है और ब्लैकमेल करके पूछता है, सच्चाई बता। ग्रेग डर के मारे रोते हुए बताता है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, एनिड को तो तुम्हारे बारे में सिसिल की मम्मी ने बताया था। ये सुनते ही सेबेस्टियन के तन बदन में आग लग जाती है। वो कैथरीन के पास जाता है। दोनों मिलकर सिसिल की मम्मी से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। कैथरीन जाकर सिसिल और रोलैंड के अफेयर की बात सिसिल की मम्मी को बता देती है। मम्मी भड़क जाती है, सिसिल को कूटती है और रोलैंड को काम से निकाल देती है। फिर सेबेस्टियन और कैथरीन
कैथरीन रोलैंड को अपने घर ले आते हैं और उसे पट्टी पढ़ाते हैं कि तू सिसिल को एक लेटर लिख, हम पहुंचा देंगे। कैथरीन सिसिल को फोन करके कहती है कि लेटर चाहिए तो सेबेस्टियन के घर चली जा। सिसिल बेचारी जैसे ही सेबेस्टियन के घर पहुंचती है, ये शातिर लवंडा अपनी बातों में फंसाकर सिसिल की एक ऐसी वैसी फोटो खींच लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है अगर अपनी मम्मी से बचना है तो तुझे मुझे किस करना पड़ेगा। अब मजबूरी में बेचारी सिसिल को अपना गुलदस्ता सेबेस्टियन से चटवाना पड़ता है। मतलब समझ जाओ भाई, लवंडा मजे ले लेता है। दोस्तों अब कहानी में आता है ट्विस्ट। सेबेस्टियन और एनेट कार में घूम रहे होते हैं, बातें होती है और एनेट उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ सेबेस्टियन के दिल की घंटी बजती है, उसे एनेट से सच्चा वाला प्यार होने लगता है। जब वो एनेट की तारीफ कैथरीन के सामने करता है तो कैथरीन कहती है लवंडे तू तो पिघल गया, चल शर्त हार गया, कार की चाबी निकाल। सेबेस्टियन कहता है पिक्चर अभी बाकी है मेरी बहना। वो फिर एनेट से मिलता है, दोनों किस करते हैं लेकिन एनेट उसे रोक देती है। सेबेस्टियन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो एनेट के घर के बाहर अपनी एक डायरी और लेटर छोड़ देता है जिसमें उसने अपनी माफी और कैथरीन के सारे काले कारनामे लिखे थे। दूसरी तरफ ये डायन कैथरीन रोलैंड को फोन करके भड़का देती है कि सेबेस्टियन तेरी सिसिल के साथ मजे मार रहा है। रोलैंड गुस्से में पागल होकर सेबेस्टियन को मारने पहुंचता है। दोनों के बीच सड़क पर लात घूंसे चलने लगते हैं। तभी वहाँ एनेट भी डायरी पढ़कर आ जाती है और दोनों को छुड़ाने लगती है। लड़ाई के बीच एनेट को धक्का लगता है और वो सीधे एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने आ जाती है। एनेट को बचाने के चक्कर में हमारा सेबेस्टियन भाई गाड़ी के आगे कूद जाता है। एनेट तो बच जाती है लेकिन हमारा सेबेस्टियन भाई ऑन द स्पॉट टिकट कटाकर भगवान को प्यारा हो जाता है। तो दोस्तों पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। सेबेस्टियन के फ्यूनरल में कैथरीन दीदी खड़ी होकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बड़ी बड़ी स्पीच दे रही थी, लेकिन तभी वहाँ बम फूटता है। सिसिल बाहर खड़ी होकर सबको सेबेस्टियन की उस डायरी की फोटो कॉपी बांट देती है जिसमें कैथरीन का एक एक काला चिट्ठा, उसकी ठड़क और उसकी सारी साजिशें लिखी हुई थी। पूरी दुनिया के सामने दीदी की असलियत आ जाती है। सब थू करते हैं और उसे कॉलेज से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। और आखिरी सीन में हमारी एनेट सेबेस्टियन की उसी चमचमाती कार को लेकर उसकी डायरी बगल में रखकर हवा से बातें करते हुए निकल जाती है। दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो कैथरीन दीदी कतई जहर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बवाल कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।